जय मंगलकर्ता गणेश भगवान, जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मण जी, जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। कल जहाँ समाप्त किए थे आज वहीं से शुरुआत करेंगे। पहले मैं आपको अवधि में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दोहा। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति पारितोषु, करी विदा किन्ने विष केतु, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्हीं बेमाना। जब ही शंभु कैलासी आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। करहे विविध विधि भोग विलासा, कहना समेत वासी कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयऊँ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊँ। तब जन्मेऊ 60 वदन कुमारा, तारकु असुर समय जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। छंद। जगु जान सन्मुख जन्मु करमु, प्रतापु पुरुषार्थु महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत, कर चरित्र संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी के ही जे गावती, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। दोहा। चरित्र सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारू, वर्ण तुलसीदास कुमु, अति मति मंद गवारू, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। शंभु चरित्र सुनी सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयनहीनी रोमावली ठाठी, प्रेम विश्व मुख आव ना बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण समय प्रिय गौरीसा, शिव पद कमल जिन्हि रीति नाही, राम ही ते सपनहु ना सुहाही, बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लल छन एहू। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अद तजी सती असी नारी, पुण्य करी रघुपति भक्ति देखाही, को शिव समय राम ही प्रिय भाई। दोहा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बुझा मरमु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 जय सीताराम। मैं जाना तुम्हार गुण शीला,
सुनहु अब रघुपति लीला। सुनी मुनि आजू समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित्र अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। तद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। सादर सादर दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। परवनहु सोई कृपा रघुनाथा, वर्णहु विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। दोहा। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। हरि हर विमुख धर्म रीति नाही, ते नर तह सपनहु नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुश्री तलि छाया, शिव विश्राम विकट श्रुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गायहूँ, तरु बिलो की उर अति सुख भयहूँ। निज कर डासी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज परलम परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख तुति भगत हृदय तम हरना। भुजगे भूति विभूषण त्रिपुरारी, आनुनु शरद चंद छवि नहारी। दोहा। जटा मुकुट सुर सरित्र सिर, लोचन नलीन विशाल। नीलकंठ लव्यानिधि शोभाल विधु भाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भले अवसरु जानी, गए शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आद्रु अति किन्हा, बाम भाग आसनु हरि दिन्हा। बैठी शिव समीप हरसाही, पूरब जन कथा चित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरअरु अचल नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। दोहा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता।
शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गुणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक के का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं कर पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बड़े ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमवली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मधुर हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि ज्ञानवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलन से मैंने मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कंठ पुतली के समान है और अत्यंत अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य जीवन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ।
अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकर वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। ज्ञानवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोहा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल, वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भक्तों, इससे आगे का मैं कल आपको फिर सुनाऊंगी। चलिए फिर आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदशाओ शास्त्र ग्रंथन को, रस मुनि जन धन संतन को, सब रसार अंसम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर्ज बखानी, भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रसफी की, सुबह सिंगार मुक्ति जुक्ति की, दलन रोग भमुरी अम्मी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर आपको रामायण पसंद आ रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और फिर हम आपको फिर कल सुनाएंगे, तो जरूर सुने रामायण। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।